हेलो दोस्तों, डीप रिसर्च में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कल से एक नया आईपीओ ओपन होने जाने वाला है। तो उस आईपीओ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि उसका जीएमपी क्या है, कंपनी क्या करता है, कंपनी में पोटेंशियल क्या है। ठीक है, ये सब कुछ। तो उससे पहले हम लोग आते हैं कंपनी के अबाउट पर। जो आप ही जानते हैं, गणेश कंज्यूमर आईपीओ। ये जो कंपनी है, इसका आईपीओ आ रहा है, कल से ओपन हो रहा है। ठीक है। तो गणेश कंज्यूमर ए कलकत्ता बेस्ड कंपनी वाज फाउंडेड इन 1936। ठीक है, इस साल में फाउंडेड हुआ था कंपनी। और ये कंपनी जो है स्नैक्स, स्पाइसेस एंड कुक फूड मिक्सर एंड बेसन, मैदा, सूजी, मतलब जो ग्रोसरी जो स्टोर ग्रोसरी जो आइटम होता है उसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है। तो कंपनी फोकस कर रहा है बी टू सी जो प्रोसेस है उसमें। और ये जो कंपनी है ये कंज्यूमर थ्रू वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एंड they have one of the largest distribution network in East India, which is also considered one of the strongest and unique strength of the company। और जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो सामान लगता है, दाल चावल आटा, इस सब में ये काम करता है। ठीक है, ये खुद प्रोसेस करके बिजनेस टू कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जानते हैं इसका जो फंडामेंटली कैसा है कंपनी। ठीक है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, ओपन होने जा रहा है 22 सितंबर को और क्लोज हो रहा है 24 सितंबर को। और इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपया पर शेयर है, इक्विटी शेयर है। इसका मतलब ये भविष्य में स्प्लिट भी दे सकते हैं। और इसका जो आईपीओ प्राइस बैंड है 306 से 322 रुपया। तो 322 रुपया है, ये काट ऑफ प्राइस है। ठीक है। और इशू साइज है अप्रॉक्सीमेट 480 करोड़। और इसमें जो फ्रेश इशू जो है वो है अप्रॉक्स 130 करोड़। ठीक है, ये कंपनी के बिजनेस में जाएगा डेवलपमेंट के लिए। और ऑफर पर सेल है अप्रॉक्स 86,58,033 इक्विटी शेयर। और जो इशू टाइप है, क्यों आईपीओ ला रहा है कंपनी, तो इसका जो बुक बिल्ड इशू है इसलिए। और आईपीओ दोनों साइट में ही लिस्टिंग होगा, एनएससी एंड बीएससी पर। आप जानते हैं दोस्तों, गणेश कंज्यूमर आईपीओ मार्केट लॉट क्या है। तो एप्लीकेशन के लिए क्यूआईबी, एनआईआई, स्मॉल एनआई एंड बिग एचएनआई जो है, सभी का लिए कोटा है। तो रिटेल मिनिमम वन लॉट साइज। ठीक है, जो जिसमें 46 शेयर रहेगा और अमाउंट है 14,812 रुपया। और रिटेल का जो मैक्सिमम लॉट है वो 13 लॉट का है। ठीक है, जिसमें 598 शेयर रहेगा और जिसका अमाउंट लगभग है 1,92,556 रुपीज़। एंड जो स्मॉल एच एन आई है उसके लिए 14 लॉट का है, जिसमें 644 शेयर रहेगा और जो लगभग 2,07,368 रुपया का पड़ेगा। और जो स्मॉल एच एन आई का जो मैक्सिमम जो लॉट साइज है वो 67 है, जिसमें 3,082 शेयर रहेगा और अमाउंट है 9,92,404। एंड जो बिग एच एन आई है, मिनिमम जो लॉट साइज है वो 68 है। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। अभी तक के लिए तो जो एंकर इन्वेस्टर है उसके लिए कोटा अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है। क्यूआईबी के लिए 50% और एनआईआई के लिए 15% एंड जो रिटेल है उसके लिए 35% एलोकेट हुआ है। और जो एंकर जो बिडिंग डेट है सितंबर 19 से 2025। और इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, 30 डेज के लिए 50% जो शेयर है वो लॉक हो जाएगा। और बाकी जो 50% है वो 90 डेज के लिए लॉक हो जाएगा। तो पहला जो है 1 महीने के लिए और दूसरा जो है 3 महीने के लिए। तो दोस्तों, आईपीओ ओपन हो रहा है सितंबर 22 को, आईपीओ क्लोज हो रहा है सितंबर 24 को। और जो अलॉटमेंट है 25 को, रिफंड 26 को मिल जाएगा। और 2-4 दिन इधर उधर होता है रिफंड मिलने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहीं मिला तो तुरंत ही रिफंड हो जाता है। ठीक है। और जो शेयर है वो आपको डीमैट अकाउंट में 26 तारीख को मिल जाएगा।
और जो लिस्टिंग डेट है वो है आपका 29 सितंबर, ठीक है। और जो लास्ट डेट है 24 सितंबर 5 PM तक है कट ऑफ टाइम। और एक जो 60% है वो इसमें जो लोन लिया है, बोरिंग लिया है, उधर ही लिया है, उसमें जाएगा। और बाकी जो 45% है वो इसमें जाएगा, ठीक है। तो गणेश कंज्यूमर आईपीओ कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 2022 तक जो रेवेन्यू था 460 था, 460 करोड़। और एक्सपेंसेस था 424 करोड़। तो पैट था, एसेट जो था 270 था, ठीक है। और पैट जो था 27.14 था। और 2023 में था, रेवेन्यू जो था 614 था, और एक्सपेंसेस था 578। पैट था 27 और एसेट था 342। और 2024 में 765 था रेवेन्यू, और एक्सपेंसेस था 728। पैट था 27, अच्छा था 307। और 2025 में वो वर्कर वर्कर हो गया 855, एंड एक्सपेंस हो गया 807। जो पैट था 35 एंड एसेट जो है 341 था। तो दोस्तों गणेश कंज्यूमर एग्रो का जो वैल्यूएशन है 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 का क्या है, ईपीएस क्या है, पी क्या है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। जो आरओई है वो आपका है 15.81%। और जो आरओसीई है वो है 19.81%। जो इबिटा मार्जिन है वो है आपका 88.61%। एंड जो पार्ट मार्जिन है वो है 4.17%। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.22। एंड अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस जो है वो है 9.74। और रिटर्न टू नेटवर्थ है 15.81%। और नेट एसेट वैल्यू जो है 61.62%। इस कंपनी का जो कंपटीटर है वो भी हम लोग जान लेते हैं, पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जो एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, ठीक है। मतलब नहीं मतलब है जो बड़ा कंपनी है। और इसका जो ईपीएस है 35.94%, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, पी है, आर ओ एन डब्ल्यू है, एन ए वी है, एंड इनकम है। और ए डब्ल्यू एल एग्री बिजनेस लिमिटेड और एक कंपनी है। तो इसका जो पी है उसके साथ अगर हम उस पी का तुलना करें तो थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक है। और आगे चलिए देखते हैं लिस्टेन गेन का क्या महल है। तो गणेश कंज्यूमर का आईपीओ का जो जीएमपी है 19 रुपया है, 5.90%, ठीक है। एक करंट जीएमपी है। तो आगे अगर जीएमपी में कुछ बढ़ चढ़त होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।